नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले बीकानेर से होती है। वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला राजेश जो कि इस गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक कारखाने में मजदूर का काम किया करता था। राजेश जो था वो अपने परिवार के लालन पालन के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता था, तब जा करके वो महीने के 15,000 रुपए कमाया करता था। लेकिन इन पैसों से राजेश के परिवार का गुजारा अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा था। अब राजेश के परिवार में इसकी पत्नी होती है जिसका नाम चंचल होता है। अब चंचल एक ऐसी महिला थी जिसे काफी ज्यादा शौक होता है और उसका चाल चलन चरित्र भी कुछ ठीक नहीं था। चंचल जब भी किसी गैर नौजवान लड़के को देख लेती थी तो उस पर वो मेहरबान हो जाती थी, उसकी ही तरफ वो आकर्षित हो जाया करती थी। वैसे तो चंचल दिखने में काफी खूबसूरत और जवान महिला थी। अब जो भी पुरुष अगर उसको एक बार देख लेता था तो बस देखता ही रह जाया करता था। चंचल का पति जो राजेश था वो महीने के 15,000 रुपए ही कमाया करता था और चंचल उन 15,000 रुपए को 10-15 दिन में ही खत्म कर दिया करते थे और जिसकी वजह से इसकी हरकतों से पति परेशान रहने लगा था। कई बार राजेश अपनी पत्नी को समझाता भी था कि चंचल ऐसे पैसे मत खर्च किया करो, लेकिन फिर भी वो अपने पति को बातों को अनसुना कर देती थी, अनदेखा कर दिया करती थी। अब आगे चलकर ये चंचल ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसकी गूंज जो थी वो पूरे ही शहर में गूंजने वाली थी। और इसी तरीके से थोड़ा सा समय बीत जाता है और फिर दोस्तों एक ऐसा भी दिन आता है कि रात के तकरीबन 8-9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उसी समय राजेश जो था वो अपने कारखाने से छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ चलता है और जैसे ही वो घर पर पहुंचता है तो फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि जाकर के तुम जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो मैं खा पीकर सोने जाऊंगा और फिर वैसे भी कल सुबह ही मुझे फिर ड्यूटी जाना है। अब जैसे ही उसका पति ये सारी बातें अपनी पत्नी से कहता है तो चंचल उदास हो जाती है। फिर भी चंचल जाकर के अपने पति के लिए खाना निकालती है और फिर साथ में ही बैठ करके दोनों पति पत्नी खाना भी खाते हैं। और अब खाना खाने के बाद राजेश जो है वो कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद वो सोने लग जाता है। लेकिन आज चंचल जो थी वो अपने पति से कहती है कि देखो, हम एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहते हैं और हमें 10 दिन का वक्त बीत चुका है, हमने कभी एक साथ वक्त नहीं बिताया, 10 दिन हो गए। तभी राजेश उसी समय अपनी पत्नी से कहता है कि देखो चंचल, मैं काम करके बहुत ज्यादा थक जाता हूँ और इसीलिए मुझे बहुत नींद भी आती है और इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ और मैं इस समय तुम्हारे साथ ऐसे भी नहीं कर सकता हूँ। अगर कल टाइम मिलेगा तो जरूर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। और बस ये कुछ बातें कहने के बाद राजेश फिर से अपना जो है वो सिर घुमा करके सो जाता है, अपने आप को दूसरी करवट लेकर सो जाता है। लेकिन चंचल यही सोचती है कि उसका पति ना तो उसकी पैसों से सुख दे पाता है और ना ही उसकी इच्छाओं को पूरा कर पाता है और इस तरह से चंचल अब उसका मन भटकने लगता है और अब किसी गैर पुरुष के बारे में वो सोचने लगती है और इस तरह से ही सोचते सोचते पूरी रात भी बीत जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 7-8 बजे के आसपास राजेश जो है वो अपने घर से अपने कारखाने में अपने काम करने के लिए चला जाता है और फिर जैसे 1 घंटे का समय गुजरता है तो फिर राजेश की जो पत्नी ये चंचल होती है वो उस वक्त अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती है तो फिर उसकी नजर जो है वो सीधे एक दुकान पर चली जाती है। आज वो दुकान बंद नहीं थी बल्कि आज वो दुकान खुली हुई थी और आज इस दुकान के अंदर ये किसी नौजवान लड़के ने, एक हैंडसम लड़के ने मोबाइल का दुकान खोला था और वहां पर बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा होता है जिस लड़के का नाम दोस्तों अजय होता है। अब जैसे ही ये चंचल उस अजय नाम के लड़के को देखती है, उसकी स्मार्टनेस को देखती है, उसकी खूबसूरती को देखती है तो वो उसकी ही तरफ आकर्षित हो जाती है और इस तरह से ये महिला चंचल जो है वो उसको देख करके खुद पर काबू नहीं रख पाती है और फिर वो उसी समय अपने घर से बाहर निकल करके सीधे उसकी दुकान पर चली जाती है। अजय भी कुछ कम नहीं होता है। अजय भी एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं में रुचि रखा करता था, काफी ज्यादा वो महिलाओं को पसंद किया करता था। अब जैसे ही दुकान में जाती है तो अजय की नजर जो है वो इस महिला की खूबसूरती और इसकी जवानी पर जाती है। जैसे ही अजय इसकी खूबसूरती देखता है इस महिला का तो वो भी कहीं ना कहीं एकदम से शॉक रह जाता है। उसके बाद ये महिला कहती है कि दरअसल मेरा फोन मुझे रिचार्ज कराना है और मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। अजय फिर भी इसे लगातार घूरे ही जा रहा होता है। तभी अजय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपका रिचार्ज कर देता हूँ और तभी ये महिला कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपके पैसे अगले महीने दे दूंगी। तभी अजय कहता है कि कोई बात नहीं, आप जब मर्जी करें मेरी पैसे दे दीजिएगा और इस तरह से अजय जो है वो इसका फोन रिचार्ज कर देता है और फिर इसके बाद अजय कहता है कि आपका घर तो बिल्कुल मेरी दुकान के सामने है।
तब ये महिला भी इससे बातचीत करना शुरू कर देती है। आज ये चंचल जो है वो अजय से कहती है कि तुम तो देखते ही हो कि मेरा घर कितने नजदीक हो, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मेरे घर पर आ जाना। अब जैसे ये बात ये लड़का सुनता है तो फिर ये अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि शायद ये महिला भी उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें वो रुचि रख रही है। तभी अजय कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके ही घर पर आ जाऊंगा। अब इस तरह से ये महिला जो है वो अजय से बातों ही बातों में कहती है कि दरअसल मेरे पति जो है वो एक कारखाने में काम करते हैं और सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं और फिर रात के सीधे 9-10 बजे ही घर पर लौट कर आते हैं, और वैसे भी दिन में तो मैं बिल्कुल ही घर में अकेली रहती हूँ। अब जैसे ही अजय इस महिला की ऐसी बातों को सुनता है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपका अकेलापन दूर कर सकता हूँ। तब ये महिला जो चंचल होती है ये भी मुस्कुराते हुए इसे जवाब देती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ। अब जैसे ही ऐसी बात कही जाती है तो फिर अजय कहता है कि ठीक है, आप अभी अपने घर पर जाइए, मैं अभी आपके घर पर 15 मिनट में बाद आता हूँ। और इस तरह से चंचल अपना फोन रिचार्ज कराने के बाद वापस से घर लौट आती है, और इसके बाद अजय भी 15-20 मिनट का जब वक्त बीतता है तो दुकान का शटर डाउन करता है और सीधे वो इस महिला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और फिर दरवाजा खटखटाना शुरू करता है। चंचल अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर ये लड़का जो है वो इसके घर के अंदर चला जाता है, और फिर जो चंचल होती है वो इस लड़के के हाथ खींचकर सीधे ही कमरे के अंदर ले जाती है, और फिर इस तरह से दोनों के ही बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। अजय और चंचल इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। जब तक ये चाहते थे ये काम करते ही रह जाते हैं। अब जैसे ये काम खत्म होता है तो चंचल जो है वो अजय से कहती है कि अजय, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। लेकिन तभी अजय कहता है कि अभी तो मैं पैसे लेकर आया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कल मैं तुम्हें जरूर पैसे दे दूंगा। और इसके बाद जो ये अजय होता है वो इसके घर से बाहर निकल करके अपनी दुकान पर चला जाता है और फिर से अपनी दुकान खोल लेता है। लेकिन जो चंचल होती है वो यही सोचती है कि यही लड़का उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, ये उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा और उसकी आर्थिक जरूरतों को भी वो पूरा कर पाएगा। अब इससे चंचल भी खुश था और लड़का तो पहले से ही खुश हो गया था। अब इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाता है और फिर जैसे ही शाम के 7-8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो उसका पति राजेश होता है वो इसके पास फोन करता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे लिए खाना तैयार कर दो, आज मैं जल्दी ही घर पर आ रहा हूँ। तो चंचल कहती है कि ठीक है, आज तुम आओ घर पर, मैं वैसे भी खाना बना करके ही रखी हूँ। और इसके बाद ये बातचीत जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद चंचल जो है वो जल्दी जल्दी सारे खाने को तैयारी में लग जाती है और फिर उसका पति जो है वो उसी समय तुरंत ही अपने साइकिल के माध्यम से गांव में आ जाता है और गांव में प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात लाल सिंह जमींदार से होती है। अब लाल सिंह जो था वो नाड़े का ढीला व्यक्ति था। लाल सिंह जो था वो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास अपनी 30-40 एकड़ जमीन होती है, लेकिन इस 40 एकड़ जमीन से लाल सिंह जितने भी पैसे कमाया करता था वो उन पैसों का दुरुपयोग भी किया करता था। वो गैर औरतों को अपने खेत में ले जाकर के उनके साथ वक्त बिताया करता था। और आज भी जैसे ही लाल सिंह इस राजेश से मिलता है तो राजेश से कहता है कि राजेश, तुम कारखाने में नौकरी करना बंद क्यों नहीं कर देते, तुम मेरे ही खेत में काम करना शुरू कर दो, महीने के मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे सकता हूँ। अब जैसे ही 20,000 रुपए की बात की जाती है तो वहां पर राजेश को भी कहीं ना कहीं लालच आ जाता है। राजेश अपने मन में यही सोचता है कि कारखाने से तो वैसे भी उसे 15,000 रुपए ही मिलते हैं और ये जमींदार तो उसे 20,000 रुपए देने को तैयार है, तो इससे अच्छा बात और क्या होगा, और काम भी मुझे गाँव में ही करना होगा। तभी राजेश जो है वो इस जमींदार से कहता है कि जमींदार साहब, ठीक है, फिर मैं कल से ही आपके खेत में काम करना शुरू कर देता हूँ। और इसके बाद लाल सिंह यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद राजेश सीधा अपने घर पर पहुंचता है और फिर अपनी पत्नी से जाकर मिलता है और उससे बताता है कि आज से मैंने अपना कारखाने वाला काम छोड़ दिया है। अब चंचल जैसे ही अपने पति की बात सुनती है तो पहले वो कहती है कि तुमने काम क्यों छोड़ दिया है। अब इसके बाद जो उसका पति राजेश होता है वो ये बताता है कि मैंने काम इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे जमींदार साहब ने अपने खेत में काम करने की नौकरी दी है। अब जैसे ये बात चंचल सुनती है तो चंचल कहती है कि जमींदार साहब तो यहाँ के सबसे बड़े रईस और धनी व्यक्ति है और अगर आपको उसके खेत में काम मिला है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से राजेश अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से खाना निकालो। और इसके बाद चंचल अपने पति को खाना देती है और फिर उसी के साथ बैठकर खुद भी खाना खाती है। लेकिन जैसे ये खाना पीना खत्म होता है तो चंचल अपने पति से कहती है कि देखिए, वैसे भी मैं घर में अकेली रहती हूँ और सारा दिन काम करने के बाद मैं थक भी जाती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे एक नया स्मार्टफोन खरीद कर दे दीजिए। अब जैसे ये बात चंचल कहती है तो राजेश कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास ना इतने पैसे और ना ही मैं इतने कमाता हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन 10-15 हजार का तो आता ही है और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं।
अब जैसे ही चंचल अपने पति की ऐसी बातों को सुनती है तो वो ऐसा कहती है कि ऐसा कीजिएगा कि आप जमींदार साहब से 15,000 रुपए उधार ले लीजिए और फिर उसके धीरे धीरे करके पैसे चुकता कर दीजिएगा। लेकिन तभी राजेश कहता है कि अभी तो मैंने वहां पर काम शुरू ही नहीं किया है, तो फिर मैं उससे कर्ज कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन जो ये चंचल होती है वो अपने पति को सारी बातों को सुन करके वो परेशान हो जाती है और अपने मन में वो यही सोचती है कि उसका पति जो है वो ऐसे उसे फैन नहीं दिलवाएगा, अब जैसे तैसे करके उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है और फिर जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, तभी कोई दरवाजे पर आ जाता है और इसके बाद चंचल जाकर जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने जमींदार साहब खड़े होते हैं। और जमींदार की नजरें जैसे ही चंचल पर पड़ती है तो फिर उसकी खूबसूरती को देख करके कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चौंक कर भी रह जाते हैं। अब लाल सिंह को ये महिला काफी पसंद आ गई। तभी लाल सिंह कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर, मैं उसे ही बुलाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो इसका पति राजेश होता है उसे जमींदार को घर के अंदर बोलता है, वहां पर जाकर के वो राजेश से मिलता है। राजेश से कहता है कि चलो राजेश कितनी देर करोगे। तभी राजेश कहता है कि मालिक आप खेत में चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। और इस तरह से दोस्तों जो ये जमींदार होता है इसके घर से बाहर निकलता है और अपने खेत में चला जाता है। लेकिन लाल सिंह को देख करके ये महिला सोचने लग जाती है कि यही उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है और उसके पास बल्कि सब कुछ है। अब ये महिला जमींदार के ही बारे में सोचना शुरू कर देती है। थोड़ी देर का वक्त गुजर जाने के बाद जो इसका पति राजेश होता है वो घर से बाहर निकलता है और सीधे ही लाल सिंह के खेत में काम करने चला जाता है। लेकिन जैसे ही चंचल अपने घर पर अकेली रहती है तो फिर वो अपने मन में यही सोचती है कि क्यों ना अजय के पास एक बार फोन कर लूं और उसे ही अपने घर पर बुला लेती हूँ और क्यों ना उसी से एक फोन मांग लिया जाए। अब इसके बाद ये जो चंचल होती है वो अपने प्रेमी अजय के पास फोन करती है और फिर उसे कहती है कि अजय तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें मुझे एक फोन देना होगा। अब जैसे अजय नए फोन के बारे में सुनता है तो फिर उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। अजय कहता है कि फोन तो 10-15 हजार रुपए के आता है और मैंने तो अभी अभी नई नई दुकान ही खोली है, तो मैं तुम्हारे लिए फिलहाल फोन नहीं दे सकता हूँ। अब जैसे ही ये बात चंचल को पता चलती है तो फिर चंचल जो है वो उसी समय गुस्से में फोन कट कर देती है और फिर फोन काटने के बाद ये महिला जो चंचल थी वो अब अपने मन में एक ही बात सोच रही थी कि अब बस उसे कैसे भी करके जमींदार साहब ही उसे नया फोन खरीद करके दे सकते हैं। इस तरह से 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद ये महिला जो है वो पहले ही दिन अपने घर से बाहर निकलती है और फिर इसके बाद चंचल जो है वो सीधा ही जमींदार साहब के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर उसकी पत्नी से मिलती है और कहती है कि आपके पति कहाँ हैं। तभी जो लाल सिंह की पत्नी होती है वो कहती है कि वो तो फिलहाल खेत में काम देखने के लिए गए हैं। और इसके बाद जो चंचल होती है वो उसी समय खेत की तरफ चल पड़ती है और जैसे ही चंचल खेत में पहुंचती है तो फिर वहां पर इसका पति भी उसे कामकाज करते दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जो ये जमींदार साहब होते हैं वो एक पेड़ में छाया के नीचे बैठे हुए होते हैं। लेकिन जो चंचल होती है वो अपने पति के पास नहीं जाती है बल्कि सीधे ही वो जमींदार लाल सिंह के पास जाती है। और फिर जमींदार अपने खेत में चंचल को देखता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी लाल सिंह कहता है कि चंचल तुम आज पहली बार मेरे खेत में आई हो, मुझे तुम्हें देख कर यहाँ पर बहुत खुशी हुई है। इसके बाद चंचल जो है वो इससे कहती है कि आप मुझे एक मेरे लिए नया स्मार्टफोन खरीदना है और मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। अब जैसे ही लाल सिंह इस महिला की बातों को सुनता है तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 15,000 रुपए दे देता हूँ। लाल सिंह कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे तो दे सकता हूँ लेकिन फिर उसकी कीमत भी मैं तुमसे वसूल करूंगा। अब जैसे ही ये बात चंचल सुनती है तो चंचल जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, आप जब चाहें आप इन पैसों की कीमत मुझसे वसूल कर सकते हैं। और अब लाल सिंह हंसते हुए कहता है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना आज की रात में ही मेरे खेत में आना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें घर पर बुलाता हूँ तो वहां तो मेरी पत्नी होगी और अगर मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा तो फिर तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर होगा। अब इसके बाद लाल सिंह की सारी बातों को ये महिला जो है चंचल स्वीकार लेती है और उसी समय चंचल का पति भी वहां पर आ जाता है। तभी लाल सिंह राजेश से कहता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो तुमसे वाकई में बहुत प्यार करती है, देखो तो तुमसे मिलने के लिए वो यहाँ खेत तक आ गई है। तभी राजेश कहता है कि ये मुझे प्यार व्यार कुछ नहीं करती है बल्कि ये शायद आपसे मिलने के लिए आई होगी, इसे हर समय बस पैसे ही चाहिए होते हैं। मेरी पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा खर्चीली है, चाहे मैं कितने ही पैसे क्यों ना कमा लूं ये पैसों को चुटकियों में उड़ा देती है। तभी लाल सिंह कहता है कि पति की कमाई पर तो वैसे भी पत्नी का हक होता है, वो तो इसकी मर्जी है कि वो तुम्हारे पैसों को खर्च करे या ना खर्च करे। इस तरह से अब कुछ देर उन दोनों के बीच में बात चलती है और फिर उसके बाद चंचल जो है वो खेत से बाहर निकल करके अपने घर पर आती है और फिर घर के कामकाज में लग जाती है।
अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो शाम के तकरीबन 7-8 बजे के आसपास चंचल का पति जो है वो थक हार करके अपने घर पर लौट आ जाता है। तो राजेश जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना निकालो, मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है और सीधे ही मैं सोना चाहता हूँ। और इसके बाद चंचल अपने पति के लिए खाना तैयार करती है और अब दोनों पति पत्नी बैठकर साथ में ही खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो राजेश होता है पत्नी से कहता है कि अब मैं कमरे में जा रहा हूँ सोने। लेकिन तभी चंचल अपने मन में ये सोचती है कि आज तो उसे खेत में भी जाना है। और इस तरीके से 2 घंटे का जब वक्त बीत जाता है और चंचल जब ये देखती है कि अब उसका पति जो है वो गहरी नींद में सो चुका है, लेकिन चंचल को तो क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, अब चंचल को तो किसी भी कीमत पर फोन चाहिए था और उस फोन को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और इसके बाद रात के 11 बजे के आसपास चंचल जो है वो अपने पति के पास उठ खड़ी होती है और सीधे घर से बाहर कदम निकालती है और फिर सीधे दबे पांव खेत की तरफ चल देती है। 20 मिनट के अंदर अंदर जो ये चंचल है वो अब खेत में भी पहुंच जाती है और लाल सिंह जो था वो उसी खेत में बने अपने कमरे के अंदर बैठकर शराब पी रहा था। अब जैसे ही चंचल लाल सिंह के पास पहुंचती है, जब उसकी नजर चंचल पर पड़ती है तो उसे देख करके लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है। जमींदार यही सोचता है कि आज उसकी सारी जरूरतें और सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होने वाली है। दूसरी तरफ चंचल भी सिर्फ एक ही बात को सोच रही थी कि अगर ये जमींदार उसे पैसे दे देता है तो बहुत अच्छी बात होगी, इससे मैं एक नया फोन खरीदूंगी। और इसके बाद लाल सिंह इस महिला को लेकर के कमरे के अंदर जाता है और आज की रात दोस्तों इन दोनों के बीच में यानी चंचल और लाल सिंह के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे इन दोनों का ये गंदा काम खत्म होता है तो फिर लाल सिंह जो है उसे काफी पैसे देता है। वो इसे 15-20 हजार रुपए दे देता है, जिसकी वजह से उन पैसों को लेकर चंचल बहुत खुश हो गई थी। और फिर इसके बाद जो लाल सिंह होता है वो इसे कहता है कि ठीक है, अब मैं जब भी तुम्हें खेत में बुलाऊं तो तुम आ जाना। तो चंचल कहती है कि ठीक है, आप जब भी बुलाएंगे तो मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। और इसके बाद जो चंचल होती है वो रात को ही पैसे लेकर घर पर वापस आ जाती है। और फिर पूरी रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह के 8-9 बजे का वक्त होता है तो चंचल अपने पति राजेश से कहते हैं कि मुझे एक नया फोन खरीदने के लिए मार्केट जाना है, बाजार जाना है। तभी इसका पति कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी चंचल कहती है कि मैंने पाई पाई करके 3 साल में इन पैसों को जोड़ा है और मैं इन पैसों से आज अपने लिए एक फोन खरीद कर लेकर आऊंगी। लेकिन इसके पति को अपनी पत्नी पर जरा से भी यकीन नहीं हो रहा था और सच में भी यकीन करने वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी राजेश जो है वो अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है और ठीक आधे 1 घंटे के बाद ये चंचल जो होती है वो अपने घर से बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसी समय चंचल के पहले प्रेमी अजय का फोन आता है और अजय कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फोन खरीद कर लाया हूँ। अब जैसे ही अजय की इन बातों को चंचल सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। चंचल कहती है कि ठीक है, फिर तुम अभी ही मेरे घर पर फोन लेकर आओ। अजय कहता है कि फोन तो मैं तुम्हें ही दूंगा, लेकिन बदले में तुमसे कीमत भी वसूलूंगा। तभी ये महिला कहती है कि तुम बेशक कीमत वसूल ले हो, मेरे घर पर वैसे भी कोई नहीं है। और इसके बाद अजय जो है वो उसी समय दुकान का शटर नीचे करता है और फिर सीधे ही वो इस महिला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अब दरवाजा आकर के खटखटाता है और उसी समय चंचल जो है वो घर का दरवाजा खोलती है। अब चंचल को तो मानो उसके सपने ही पूरे हो रहे थे। एक तो उसके पास पहले से ही उस जमींदार ने जो पैसे दिए थे, अब वो पैसा उसके पास बच गया था और दूसरा उसका जो प्रेमी था वो उसके लिए फोन लेकर के आ गया था। तो भला इससे ज्यादा खुशी की बात उस चंचल के लिए क्या होने वाली थी? अब वो इस लड़के से मिलकर के फोन ले लेती है और फिर सीधे उस लड़के को लेकर वो कमरे के अंदर जाती है। लेकिन आज चंचल की एक पड़ोसन जिसका नाम कविता होता है वो इन दोनों को इस स्थिति में देख लेती है। अब कविता जैसे ही इस लड़के अजय को इसके घर पर देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है, या तो दाल ही काली है। अब कविता अपने मन में बस यही बात सोच रही थी कि इस महिला ने अब गलत रास्तों पर भी चलना शुरू कर दिया। अब तो ये लोगों को भी अपने घर पर बुलाने लगे। अब ये बातें कविता से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो चंचल होती है वो इस लड़के अजय के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने में व्यस्त थी। अब चंचल और अजय जो थे वो दोनों अपने गलत रिश्ते कायम करने के बाद लड़का इस घर से बाहर निकल करके अपने दुकान पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का वक्त बीतता है तो फिर इसके बाद दोस्तों जो जमींदार साहब होते हैं वो इस महिला के घर पर आ जाते हैं और फिर कविता उस गुलाब सिंह मतलब कि उस लाल सिंह को भी देख लेती है। और इसके बाद चंचल अपने घर का दरवाजा खोलती है और जमींदार इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आज लाल सिंह भी इस महिला के साथ वक्त बिताने आता है और फिर वो इस महिला को लेकर के इसके कमरे के अंदर चला जाता है
और फिर इन दोनों के बीच में आज भी गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों काफी देर तक इस काम को कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो ये कविता होती है वो राजेश के पास फोन कर देती है और फिर उसके पति से कहती है कि तेरी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है और अब तो तुम्हारे घर में हर रोज कोई ना कोई आते जाता रहता है और तुम्हारी जो पत्नी है वो काफी आदमियों से रिश्ता रखे हुए। अब ये बात सुनकर राजेश गुस्से से पागल हो जाता है। राजेश जो है वो उसी समय खेत से निकल जाता है अपने घर पाने के लिए। और इसके बाद दोस्तों जो राजेश होता है वो सीधा ही इस महिला कविता के घर पर जाता है और कविता से पूछता है कि मेरे घर में कौन कौन आता है, तुम बता। तभी कविता बताती है कि तुम्हारे घर के अंदर अजय नाम का भी लड़का आता है, जो मैंने उसे बहुत बार देखा है, और फिलहाल तो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे जमींदार साहब लाल सिंह तुम्हारी पत्नी के साथ वक्त बिता रहे। इस तरह से राजेश उसी समय अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। देखता है कि घर का दरवाजा जो था अंदर से बंद था। अब जैसे तैसे करके वो अपने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और फिर जैसे वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि चंचल जो है वो जमींदार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी। अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में देख करके राजेश का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर चला जाता है। राजेश अपनी पत्नी को गालियां देना शुरू कर देता है और फिर अपने मालिक को भी उल्टा सीधा बकता है। लेकिन तभी जमींदार कहता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए मुझसे पैसे लेती है, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। अब जो ये लाल सिंह होता है वो राजेश को धक्का देकर इसके घर से निकल जाता है। लेकिन राजेश को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वो अपनी पत्नी को मौके पर पकड़ लेता है और फिर उसे घसीट करके वो दूसरे कमरे में ले जाता है और उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है। और फिर इसके घर के अंदर ही एक लोहे का सरिया पड़े था। अब राजेश उस लोहे की सरियों को कितनी देर तक आग पर गर्म करता है और फिर गर्म करने के बाद राजेश जो है वो उस लोहे के सरियों को अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्सों में डाल देता है। और फिर जैसे ये काम कर लेता है तो फिर चंचल जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन आज राजेश जो था वो भी अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं था। राजेश जो है वो इस काम को लगातार किए ही जा रहा था और फिर जैसे ही ये काम हो रहा होता है तो फिर उसी दौरान जो चंचल होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। और जैसे ही चंचल इस दुनिया से चली जाती है तो फिर राजेश अपने मन में यही बात सोच रहा था कि वैसे भी 1-2 दिन में तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर ही लेगी, तो क्यों ना वो खुद ही जाकर के पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दे। और फिर दोस्तों इस तरह से राजेश अपने घर से साइकिल लेकर के बाहर निकलता है और फिर 1 घंटे में ही वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और फिर पुलिस में जा करके थाने में खुद का सरेंडर करता है और कहता है कि मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस जो है वो राजेश से पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्यों है। तभी जो राजेश होता है वो ये बताता है कि जो उसकी पत्नी है उसे धोखा दे रही थी। वो कई पुरुषों के साथ अपना वक्त बिताती थी, गलत रिश्ते बनाती थी और आज मैंने उसे जमींदार के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था और जिसकी वजह से ही मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम कर दिया। और इसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है वो घटनास्थल पर जाती है और फिर चंचल का शव अपने कब्जे में लेती है और उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस जो है वो राजेश के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब उसे क्या सजा देंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान राजेश ने अपनी पत्नी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल